हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सारथी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमारा जो नीट फिजिक्स का पेपर है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है ना। जो नीट का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है और अब केवल 3 महीने आपके पास बचे हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन 3 महीने में आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे आपका स्कोर 650 प्लस तक जाए। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या हैं जिनका यूज़ करके आप अपने नीट के पेपर को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, फिर जानेंगे हमारे पास की और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, PYQs कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करें, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल इन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल सारथी। I am Akash from NIT Jaipur. I have mentored many students which have already qualified NEET 2024, 2025 और 2023। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम नीट प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट आता है, दो थॉट आता है कि पहला हमारे पास वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर लें तो हमारा काम बन जाए और हमें काफ़ी अच्छा सेफ स्कोर तो अचीव कर ही ले। कुछ बच्चे सेफ स्कोर की तलाश में हैं कि सर किसी तरीके से सेफ स्कोर दे दो ताकि हम अगर एम्स में ना पहुंच पाए, अगर हमारे पास हम किसी अच्छे कॉलेज में ना पहुंच पाए तो कम से कम हम प्राइवेट से तो कर पाए। ये सेफ स्कोर तो बताओ सर, सेफ स्कोर के लिए बताओ कौन कौन से चैप्टर्स करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि हम प्रैक्टिस कैसे करें सर, हम क्या लगाएं, कौन सा मटेरियल लगाएं, इन 3 महीनों को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा काम काफ़ी अच्छे से बन जाए। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। समझे मेरी बात ध्यान से। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऐसे कवर नहीं करना कि आप लाइन से शुरू हो गए, सर पहला चैप्टर है मोशन स्ट्रेट लाइन, फिर अगला है लॉज ऑफ मोशन, हम ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। नहीं, ये मेथोडोलॉजी कभी काम नहीं करती, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, कौन कौन सा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपके लिए एक सीक्वेंस प्रिपेयर किया है, इस सीक्वेंस पर आप बड़े ध्यान से ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मैकेनिक्स कवर करें, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करें। इस मैकेनिक्स में आप रोटेशन को कंसिडर अभी के लिए ना करें, है ना। बिना रोटेशन के मैकेनिक्स कवर कर ले, आपका हमारा काइनेमेटिक्स है वो सारी बातें भी हम करने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स कवर करें, उसके बाद केटीजी करें। दो चैप्टर्स को आप पैरेलल लेके चले, दो चैप्टर को पैरेलल लेके चले। एक चैप्टर आप 11th का, एक चैप्टर 12th का, एक चैप्टर 11th का, एक चैप्टर 12th का। ये आपका फेव में खत्म हो जाना चाहिए, जो भी आपकी कहानी है ना। फेव में आपका मिनिमम ये खत्म होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा आप ये 3 पार्ट फेव में खत्म कर ले ताकि आप सारा सिलेबस कवर कर पाए। बट अगर आप सेफ स्कोर ढूंढ रहे हैं तो सीक्वेंस है ये, पहले में एक चैप्टर आपने लॉज ऑफ मोशन उठाया, उसके साथ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लिया, फिर आपने हमारे पास अगला चैप्टर उठाया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कवर करने वाले हो। फिर मॉडर्न फिजिक्स करोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केटीजी उसके साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो उस टाइम पे आप थर्मोडायनेमिक्स देख लो, जब मैग्नेटिज्म कवर कर रहे हो तो हिस्ट्री फॉलो कर लो, फिर ऑप्टिक्स कर लो और फिर सॉलिड्स कर लो। अगर आपने ये 5 सेगमेंट्स के टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो आपके मार्क्स 100 प्लस तो कोई नहीं रोक रहा। ध्यान से देना, 100 प्लस कोई नहीं रोक रहा, ये आप ऑलरेडी कवर कर लेंगे। इस पार्टिकुलर सेगमेंट से आपका 100 प्लस के सवाल बन रहे हैं। ठीक है, 100 प्लस तो आसानी से आएंगे और बाकी आप रेस्ट चैप्टर भी कर पाएंगे। ये सीक्वेंस फॉलो करना क्यों जरूरी है सर? अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, क्योंकि किसी भी पेपर को अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप देखते हो कि सर मेरे अभी तक 10 चैप्टर प्रिपेयर हो गए, है ना। 10 आपने इजी चैप्टर मान लो प्रिपेयर कर लिए और इसी के बराबर आपने कोई एक चैप्टर प्रिपेयर किया। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ गिनती में ये एक ही चैप्टर है, भले ही टफ है, और यहाँ गिनती में 10 चैप्टर है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा देगा, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया है ना, उसी सीक्वेंस में चीज़ों को करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब समझना है इस चीज़ को। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बोला कि रोटेशन बाद में कवर करेंगे। पहले आप देखें मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन। ये इन चारों को तो छोड़ मत देना गलती से भी, क्योंकि इन चारों से हमारे पास बहुत अच्छा खासा वेटेज आपके पेपर में है ना। और अगर ये डायरेक्टली यूज नहीं आ रहे हो तो इनडायरेक्टली यूज आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास काइनेमेटिक्स के बिना आप
चार्ज पक्के सवाल नहीं कर सकते। अगर काइनेमेटिक्स 1D नहीं आता आपको तो भाई चार्ज के वाले सवाल कैसे करोगे कि क्यू चार्ज को हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, इधर प्लस चार्ज है और इधर हमारे पास माइनस चार्ज है, ये दो रीजन है हमारे पास। अब इस चार्ज को करना है तो आपको काइनेमेटिक्स 1D की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली आप ये जो हमारे पास जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ सकते, आपको ये चैप्टर कवर करने ही पड़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर तो कंपलसरी हैं और इनके साथ साथ जब आप काइनेमेटिक्स कवर कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। जो मैंने आपको भी सीक्वेंस बताया है उस सीक्वेंस का खास ध्यान रखें। जो सीक्वेंस बनाया है ना भाई मैंने आपको, इस सीक्वेंस का खास ध्यान रखें। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि जब आप मैकेनिक्स कर रहे हैं तो उसी समय आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कर रहे होंगे। अगर आप लॉज ऑफ मोशन में पहुंच रहे हैं तो आप इधर कैपेसिटेंस पे आ गए हैं, इधर आप अगर हमारे पास वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं, इधर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इधर अगर आप हमारे पास आगे आप अगले चैप्टर पे आ गए हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे आ गए हैं, तो यहाँ आप हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंडक्टर वाले पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तो इस तरह आप लेके चले, कभी भी एक सिंगल चैप्टर लेके ना चले, हमेशा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को जरूर कवर अप करें, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं। अब देखो सर, अगली बात, रोटेशन में सर सारा तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन रोटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप जरूर कवर करके जाएं, क्योंकि ये ईजी होते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है, आप रोटेशन सुनते ही डर जाते हो, है ना, कि सर रोटेशन, सर ये तो बहुत टफ चैप्टर है, सर नाम से ही डरावना लग रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा। अरे ठीक है भाई, नहीं हो पाएगा। रोटेशन में मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुमसे कि रोटेशन के सारे सवाल उठा करने लग जाओ, सारे टॉपिक प्रिपेयर कर लो, मैं नहीं बोल रहा भाई, आप सारे टॉपिक प्रिपेयर मत करो, लेकिन इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आसान टॉपिक, 2 थ्योरम है इसके अंदर, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस पे 1 या 2 सवाल आपको दिख जाते हैं पेपर के अंदर। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, 1-2 सवाल दिख जाते हैं भाई, कि हमारे पास एक रिंग है, डिस्क है, वो चल रहा है, आप बताओ हमारे पास अल्फा बता दो, टॉर्क बता दो, तो इस तरह सॉल्व कर लोगे। और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 3 टॉपिक अगर आप रोटेशन में कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ 80% चांस है कि आपके पेपर में इसी 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे सवाल आ रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोलिंग मोशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोलिंग मोशन छोड़ दो, आप करो कवर इसे, लेकिन इसका जो वेटेज है आप इसे ध्यान बाद में, तो इसको आप बाद में कवर करो। सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करो। तो मैंने जैसा बताया कि हमने 2 टॉपिक बात करी थी कि हम 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कि सर एक तो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो कवर कर लिया मैंने, अब दूसरी बात है प्रैक्टिस। सर हमने चैप्टर्स तो कवर कर लिया, ठीक है सर, आपने जो बोला उसी सीक्वेंस में कर रहे हैं चैप्टर्स, लेकिन उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी तो चाहिए। वो प्रैक्टिस हम कैसे करें? अब देखो, इस प्रैक्टिस की कैटेगरी में 2 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका तो सिलेबस हो गया कंप्लीट, वो तो फुल मजे में है, वो रिवीजन वाले मोड में है, वो तो भाई रिवीजन के मोड में है, वो उन्हें बस क्वेश्चन दे दो वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे, है ना। और कुछ है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये जो बच्चे हैं, ये मेजॉरिटी बच्चे हैं, 60% ऑफ द कैंडिडेट्स अभी इस कैटेगरी में है, जिनका सिलेबस ये अभी नहीं हुआ है, या नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है। तो अब इन दोनों तरह के बच्चों के लिए एक एडवाइस जो कि कॉमन है, वो है मिक्स्ड प्रैक्टिस पीवाईक्यू, है ना। मिक्स्ड प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्या है कि आप केवल एक सिंगल चैप्टर को रिवाइज ना करें। आपने एक चैप्टर मान लो उठाया मोशन, केवल इसका रिवीजन ना करें, इसके साथ साथ आप इसके साथ लॉज ऑफ मोशन ले लो, इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, इन तीनों को एक साथ मर्ज करके एक हमारे पास एक सीक्वेंस बना लो और एक चैप्टर या फिर एक वीडियो के थ्रू इसे रिवाइज कर सकते हो। इसका जो गुड सोर्स है वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप हमारे प्लेलिस्ट को जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिक्स प्रैक्टिस पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें, उसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे सीक्वेंसेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हम ये सारे काम कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात, जिनको हमारे पास सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो कुछ ना करे, वो रिवीजन को इसी सीक्वेंस में करे जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है, इस सीक्वेंस में करे जो स्टार्टिंग में मैंने सीक्वेंस आपको बताया। तीसरा, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो तो सिंपली एक काम कर सकते हैं, और कि वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एलन है या एमटीजी की जो बुक है, इसमें जो पीवाईक्यू से हट के सवाल है, पीवाईक्यू करने नहीं बोल रहा मैं, पीवाईक्यू से जो हट के सवाल है उनको प्रैक्टिस करें, है ना, नॉट पीवाईक्यूज, ठीक है। इन 2 स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप काफ़ी आसानी से अपना स्कोर नीट फिजिक्स के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो सारांश क्या है सर? अभी हमने जो आपको जितनी बातें बताई उसका सारांश क्या है? उसका सारांश ये है कि आपको 2 काम करना है अगले 3 महीने।
सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि करियर बनाने का मौका जीवन में बहुत कम टाइम मिलता है बच्चे, तो आप अपना करियर बनाते हो। और करियर बनाने के लिए कई बार आपको नींद छोड़ना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, लेबर हार्ड करना पड़ता है। बिना हार्ड लेबर की आपको कई बार सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप चैप्टर को जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में कवर करें, और दूसरा PYQ की मिक्स प्रैक्टिस करें। ये दो चीज़ तो आप सारे लोग जरूर करें। और अपने जो मंथ्स है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, इनमें जो आपके जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं, है ना, घर में शादी हो रही है, जो भी आपके फंक्शंस हैं उनको अवॉइड करें। सारा फोकस अपना टेबल चेयर पे रखें, टेबल चेयर उठा लें अपनी, टेबल चेयर पे बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा PYQs लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ही आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा, है ना। फिजिक्स स्ट्रांग करने का एकमात्र तरीका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती है। ये बात बोल बोल कर मैं और मेरे जैसे न जाने कितने टीचर थक गए हैं भाई ये बात बोल बोल कर कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, तभी आपका सिलेक्शन आपके नीट के अंदर होगा, है ना। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मेरा जो कंटेंट है वो प्रॉपर मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर हम चल रहे हैं, PYQ मिक्स प्रैक्टिस। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको हम डेली 7 से 8 सवाल डेली अलग अलग चैप्टर से, इसमें आपको पता ही नहीं होता अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आएगा, तो आप भी उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे एक बार में और जान पाओगे कौन सा चैप्टर हमारा पीछे छूट रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। आप इन दो चीज़ों का खास ध्यान रखें। आई होप आपका जो नीट 2026 का पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।